Hello my dear students. Today in this lecture video of standard 8 lesson number 15 area, we are going to start a new topic, that is area of trapezium. This one is the lecture 4. Okay. So in the lecture 3 I already solved 15.2. Okay. In that last question I left for you, because that question you have to do at home. If you are getting any problem, so you can ask me in comment box. Okay students, so that I will make one separate video for that question also. Now our topics is regarding area of trapezium. So first of all we should know what do you mean by trapezium, मतलब क्या होता है. ठीक है, अब ये फिगर को देख के आप बता सकते हो trapezium मीन्स क्या होता है. ऑफ कोर्स यस, बिकॉज देखो यहाँ पे जो है ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में देख लिए, एक तो ये सबसे पहले तो एक क्लोज्ड फिगर दिख रहा है. ठीक है, जिस तरह रेक्टेंगल, स्क्वायर ये सब क्लोज फिगर है, तो ये भी एक तरह का क्लोज फिगर है. ठीक है, और क्या है, जैसे रेक्टेंगल में 4 साइड, जैसे आपने रेक्टेंगल देखा होगा, रेक्टेंगल हो गया या तो स्क्वायर हो गया, तो इसमें जो कॉर्नर कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं. इसमें भी ट्रेपेजियम में कितने साइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, 4 साइड में. तो ट्रेपेजियम मीन्स क्या होता है कि ये क्लोज फिगर है और 4 साइडेड, या तो हम बोल सकते हैं 4 साइडेड क्लोज फिगर है. और बात आती है कि इसमें जो 1 पेयर होते हैं वो पैरेलल होते हैं. आप देख सकते हो, अगर मैंने ए बी को एक्सटेंड की तो कहीं भी जाके एक जगह इंटरसेक्ट नहीं होंगे. बट उसी तरह अगर मैंने दूसरे साइड्स को, जैसे ए डी को अगर एक्सटेंड करती हूँ, तो वो एक्सटेंड होते होते एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका मिलेगा. इट मीन्स दैट ट्रेपेजियम मीन्स क्या होता है. सबसे पहले तो ट्रेपेजियम मीन्स क्या होता है, इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर होता है. ओके, 4 साइडेड क्लोज फिगर होता है, और 1 पेयर कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, और दैट इज अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेलल होते हैं, और जो अदर 2 अपोजिट साइड से वो क्या होते हैं, नॉट पैरेलल होते हैं. ठीक है, और जो पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपेजियम के, उसको कहते हैं हम बेस कहते हैं. तो इस फिगर में हम इसको कह सकते हैं, ये जो ए बी है ये भी एक तरह का बेस है, और दूसरा डी सी है ये भी बेस है. तो ये बेस 1 ले लो या बेस 2 ले लो. तो एक्चुअली में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सॉल्व करने, डिराइव करने के पहले फॉर्मूला, सो आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली फॉर्मूला. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय this base 1 and base 2, we have to do the addition into this AP is here height. This one is the formula. Now how can we derive this formula, you see roughly I am going to tell you. See here this is the trapezium 4 sided closed figure. अब मैंने from point A if I draw one perpendicular to the base 1, so AP is perpendicular to the base DC. फिर मैंने बी क्यू अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसी तरह ए पी जो हाइट है तो बी क्यू भी हाइट होगी. तो मैंने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इससे जो क्लोज फिगर है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया फिगर. तो ये फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 में, राइट स्टूडेंट. तो ये फिगर 1 क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, और इसमें भी क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट जो है वो दोनों की सेम होगा. ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, इसमें सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉ सेगमेंट व्हाट ए पी. ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है डी सी को. सेम बी क्यू भी, सेगमेंट बी क्यू परपेंडिकुलर टू सेगमेंट डी सी. इट मीन्स दैट जो हाइट होगी दोनों सेम होगी. सो लेंथ ऑफ ए पी और लेंथ ऑफ बी क्यू, इन दोनों का हाइट क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की वजह से यहाँ पे जो क्लोज फिगर है वो 1 2 3 इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा. मतलब 2 ट्रायंगल, और ये जो सेंटर का है वो क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी क्यू पी इज अ रेक्टेंगल, और जो ये पी एंड क्यू जो है आर ऑन द क्या, सेगमेंट डी सी. जो पी और क्यू कहाँ पे, डी सी में. तो हम क्या लिखेंगे, एरिया, नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. वी हैव टू डू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी प्लस एरिया ऑफ, दिस इज नॉट अ ट्रायंगल, दिस इज अ quadrilateral. Quadrilateral, which type of quadrilateral, rectangle. So area of rectangle A B Q P, then plus area of triangle BQC.
सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी क्या होगा, हाफ इंटू ए पी बेस इंटू हाइट मीन्स डी पी इंटू हाइट मीन्स दिस इज एच प्लस आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, दिस बेस एंड यू कैन टेक वन ऑफ द हाइट, सो हाइट तो सेम होगी, सो पी क्यू एंड हाइट विल बी एच ओनली सेम प्लस हाफ इंटू दिस इज क्यू सी बेस एंड हाइट विल बी द सेम, हाइट तो सभी की सेम ही होगी, ठीक है। अब क्या होगा, सब में हाइट देखो कॉमन आ रही है, तो सबकी इसमें से एक हाइट जो है कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, हाफ इंटू लेंथ ऑफ डी पी प्लस लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस लेंथ ऑफ क्यू सी, ठीक है, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ क्यू सी, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सी नाउ हाफ यू हैव टू टेक आउट हियर फ्रॉम हियर कॉमन, तो अब अगर हाफ मैंने निकाला है तो यहाँ तो हाफ नहीं है, तो इसको क्या दे दूंगी मैं, 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी, सो दैट 2/2 इज 1 ओनली, सो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ ब्रैकेट इंटू एच, सो व्हाट रिमेन हियर लेंथ ऑफ डी पी प्लस 2 लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस लेंथ ऑफ क्यू सी, ओके। नाउ सी ट्वाइस ऑफ लेंथ पी क्यू है तो मैं 2 टाइम्स पी क्यू लिख सकती हूँ, यस, हाफ इंटू एच लेंथ ऑफ डी पी प्लस लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस लेंथ ऑफ क्यू सी, अंडरस्टूड, दिस आई डिस्ट्रीब्यूट इनटू 2 पार्ट्स, है ना, 2 टाइम्स है तो मैंने 2 टाइम लिख दिया इसको, ओके। अब क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट करना है यहाँ पे, किस तरह, हाफ इंटू एच डी पी जैसे कि वैसे ही रहेगा, बिकॉज सी हमें क्या करना है, डी पी तो मिल गया, पी क्यू प्लस क्यू सी चाहिए था, ठीक है, बट पी क्यू यहाँ पे और ये है, तो हमें पता है पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, ए बी है, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो मैं लेंथ ऑफ पी क्यू जो है यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, और ये पी क्यू के बदले में क्या लिखती हूँ, ए बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी प्लस लेंथ ऑफ क्यू से एज इट इज़, मतलब मैंने क्या लिखा है, क्योंकि लेंथ ऑफ पी क्यू जो है वो इज कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ ऑफ ए बी, ओके स्टूडेंट्स। अब सेम हाफ इंटू, नाउ अगेन वी हैव टू एडजस्ट लेंथ ऑफ डी पी एज इट इज प्लस लेंथ ऑफ पी क्यू, अब क्या करना है, लेंथ ऑफ डी पी पी क्यू लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ ए सी, तो इसमें क्या करना है, लेंथ ऑफ पी क्यू और लेंथ ऑफ क्यू सी को इस तरफ लाइए और ए बी को दैट साइड जस्ट मूव इट, अब देख सकते हो लेंथ ऑफ डी पी एंड दिस वन इज पी क्यू, देन व्हाट इज देयर, क्यू सी, मतलब डी पी पी क्यू एंड क्यू सी, ये पूरी लेंथ मिला के कितनी होती है, लेंथ ऑफ डी सी फ्रॉम फिगर, सो हाफ इंटू एच इंटू ये पूरा जो है, ठीक है, पूरा टर्म मिला के क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ डी सी प्लस लेंथ ऑफ ए बी, ओके, सो एंड लेंथ ऑफ डी सी और ए बी क्या है, यस पैरेलल साइड है, तो इसका मतलब होता है हाफ इंटू एच इंटू बेस 1 एंड बेस 2 है यहाँ पे, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम, हाफ इंटू बेस 1 या बेस 2 लिख सकते हो, दैट इज हाफ इंटू सॉरी प्लस b1 प्लस b2 इंटू हाइट, और आइदर यू कैन राइट हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स into height. This is the formula for area of trapezium. Hope you understand how we are getting the formula for area of trapezium, students. Okay, so based on this formula, now we are going to solve some solved example and even the practice set 15.3 of your textbook. Okay, so students, let us see solved example of your textbook. In this solved example, see what is questions here given to you. In a trapezium, if the distance between the parallel sides, see student, this one is very much important word sentence, sorry, why, see distance between the parallel side means, students will confuse, so distance between the parallel side means nothing, it's a distance between the parallel side means height of the trapezium is given to you, ठीक है, तो ये बात याद रखना
कि हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर इसमें अगर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड दिया है इट मीन्स दैट हाइट इज गिवन टू यू। तो हाइट कितनी यहाँ पे फिगर में 6 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मीन्स बेस 1 और बेस 2 आपको दिया है 7 है और 8 है, ठीक है, सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली, एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो डायरेक्टली यू कैन फाइंड, so what is the how you have to solve this example. I am not writing any question because see in your textbook question is given, so now I am going to solve this one. So how you are going to solve? So what you have to write, height of the trapezium is given to you, that is 6 centimeter, and the sum and the length of the parallel side is given to you, है ना. Sum of the parallel side कितने दिए, parallel side 7 centimeter 8 centimeter, so we have to write directly area of the trapezium is equal to half into sum of the length of parallel sides into height, ठीक है. तो हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मीन्स क्या क्या दिया है 7 + 8 सेंटीमीटर, ठीक है. सो यू हैव टू राइट हियर 7 + 8 एंड हाइट इज गिवन टू यू 6. सो हाफ मल्टीप्लाई बाय 7 + 8 is 15 and into 6, 2 1s are 2 3s are, so 3 5 3s are 15, 3 1s are 3 45. So what will be the answer for this? Yes. So last answer, always try to write the last answer. Area of the trapezium is 45 square centimeter. Okay students, like this way example 1 of your textbook I solved. Now we are going to start the practice set 15.3. So students, let us solve practice set 15.3 first question. So just read the question. In quadrilateral ABCD, this one is the quadrilateral. Quadrilateral ABCD means which type of quadrilateral? You can see two opposite sides are parallel and two opposite sides are unparallel. So it is a trapezium. And length of AB means this AB is given to you 13 centimeter. Length of DC is given to you 19 centimeter and the AD was given to you 8 centimeter. This one is the height. So you have to find the area of quadrilateral ABCD means area of trapezium you have to find, right students? So directly you can use the formula. So you can write area of quadrilateral ABCD. So you can write in short form also. See, it is given in the sentence, area is given in word. So you can write short. Area of means this bracket, quadrilateral ABCD is equal to half into what you will write, sum of parallel sides multiplied by height, ठीक है. तो half into sum of parallel side means 13 plus 19, write in bracket, into height how much, 8. So half into 13 plus 9 12, 22 into 8. So you can just cancel from denominator and numerator can be cancelled. 2 1s are 2 11s are. So how much is coming, 88, है ना. तो क्या लिखोगे, therefore area of quadrilateral ABCD is equal to 88 square centimeter. Like this way question number 1 we solved. Now we are going to solve the next question. So students, let us solve the next question. What is given? Length of the two parallel sides of a trapezium are 8.5 centimeter and 11.5 centimeter respectively, and its height is 4.2 centimeter, and you have to find its area. See what was given to you. Two parallel sides means base 1, base 2 value is given to you, and even height also given to you, and you have to find the area of a trapezium. So directly you can write, so area of trapezium is equal to half into in bracket sum of parallel sides bracket complete multiplied by height, ठीक है. तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितने 11.5 सेंटीमीटर
and plus height is 11.5, sorry, like this one, one height is half into 8.5 in plus 11.5 and height is how much, 4.2. okay, तो हमेशा याद, स्टूडेंट्स आर डूइंग मिस्टेक इन डेसिमल पॉइंट से कैसे करना है, सबसे पहले 8.5 लिख दो, फिर सेकेंड वाला जब है डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट, फिर 5 बैक साइड और 2 डिजिट जस्ट लाइक दिस है, एंड डू द एडिशन, 5 5 10, 8 9 10 एंड दिस वन इज हाउ मच, 2 मीन्स पॉइंट, सो कितना है, हाफ इंटू 20 इंटू 4.2. ठीक है, just you cancel tens, okay, this 10 and as if we are removing the decimal point, 42 upon 10 is coming, 10 will cancel, so you will get the 42. So area of trapezium you will get is 42 square centimeter. Okay, like this way we solve the second one. Now I am going to solve the last question. Okay, for that purpose I am not going to write any question now in notebook, I am going to directly solve. Okay, so students, let us solve the last question. See, I am not writing question in my notebook, just you see in a textbook. Quadrilateral PQR is an isosceles trapezium. मीन्स isosceles trapezium मतलब isosceles मतलब आपको पता है isosceles triangle तो आपने पढ़ा था. isosceles triangles में क्या होता है कि जैसे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, अगर आइसोसेलेस तो इसके जो दो साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो इसमें क्या कहा गया आपको, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब, तो इसके ये तो दो पैरेलल साइड्स हैं. ठीक है, और ये पैरेलल साइड्स, इसका एक 7 सेंटीमीटर और इसकी ऑफकोर्स हाइट तो बहुत, मतलब जो बेस 2 7 सेंटीमीटर और बेस 1 तो काफ़ी लंबी लेंथ दिख रही है. तो ये दोनों सिमिलर तो नहीं दिख रहे, तो सिमिलर कौन दिख रहे हैं, ये दो दिख रहे हैं. तो ये जो है ना, ये दो उसके कॉन्ग्रुएंट साइड्स हो गए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के. ठीक है, और आपको लेंथ ऑफ पी क्यू दी है 7 सेंटीमीटर, लेंथ पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है एस आर से, और क्या दिया हुआ है, एस एम जो है वो 3 सेंटीमीटर दिए है. एंड यू हैव टू फाइंड द, एंड ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड जो है 4 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम भी दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है. ठीक है, तो आपको फाइंड करना है एरिया किसका, पी क्यू आर एस का. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस मीन्स what is the formula for area of trapezium, area of, we have to find the area of trapezium PQRS हमें फाइंड करना है. तो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट है. ठीक है, तो अब पैरेलल साइड का सम है, बट एक पैरेलल साइड दिए, दूसरी साइड दिए क्या, नहीं दिया गया है. तो हमको दूसरा साइड जो है वो क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक साइड है और एस एम की भी जो है वो वैल्यू आपको दी है. तो इस टोटल बेस 1 की लेंथ हमें फाइंड करनी होगी ना. तो हम लोग यूज़ करेंगे क्या चीज़, आप देख सकते हो कि ये जो है, अब ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है. तो अगर हमने इस ट्रायंगल से इसकी वैल्यू फाइंड कर दी तो ये इससे कॉन्ग्रुएंट होगा. तो वॉट एवर द वैल्यू वी आर गेटिंग दिस साइड, सो वी विल गेट दिस साइड ऑल्सो सेम वैल्यू, है ना. मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज हम पहला फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी एम एस. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एम एस जो है वो कितना दिया है आपको, 90 डिग्री दिया है. ठीक है, इट मीन्स दैट क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर. ठीक है, सो पी एम स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 4 स्क्वायर. ठीक है, पी एम स्क्वायर, पी एम जो है, ठीक है, पी एम कितना दिया हुआ है आपको, 4 स्क्वायर, और एस एम जो है वो 3 स्क्वायर. सो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, दैट इज पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. ठीक है, तो व्हाट इज द, विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25, यस ऑफ कोर्स 5 सेंटीमीटर. तो हमें जो पी एस की वैल्यू ये 5 सेंटीमीटर मिल गई. इट मीन्स दैट इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर.
ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं हुआ है कंप्लीट, क्योंकि हमें ये टोटल लेंथ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो लिख लेते हैं, ड्रॉ, सेकेंड केस में ड्रॉ सेगमेंट, एंड हम नाम दे देते क्यू एन, परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एस आर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो और ये फिगर कौन सा बन गया, एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं, तो ये भी कितने मिल गए 7 सेंटीमीटर, क्योंकि एक साइड ऑलरेडी आपको दी गई है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर, तो ये मिल गया, ये मिल गया। अभी ये फाइंड करना है, तो ये भी उसी तरह फाइंड करोगे। और ये साइड कितनी 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे सेम हम थर्ड केस में क्या करोगे, इन ट्रायंगल क्यू एन आर, मेजरमेंट ऑफ एंगल एन जो है वो 90 डिग्री होगा। इट मीन्स दैट क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर जो स्क्वायर ये 5 स्क्वायर है। ठीक है, और ये कितना है, क्यू एन कितना 4 स्क्वायर प्लस एन आर कितना दिया, एन आर स्क्वायर। सो 5 5 से 25, 4 4 से 16 प्लस एन आर स्क्वायर। Okay, so now this transfer, because we have to find here nr, so this 16 we have to transfer on the left hand side. So 25 minus 16 is equal to nr square. So 25 minus 16 is how much, 9, and 9 is the perfect square of 3. So nr, so what is the value of nr, is equal to 3 centimeter. ठीक है, so here nr we are getting 3 centimeter. Now we get all the value of the base 1, that is SM 3 centimeter, MN 7 centimeter, and NR is 3 centimeter. Means one parallel side is already given to us and second parallel side we find. So therefore first step में क्या लिखोगे, SR complete length of base 1 will be SM plus MN plus NR. So put the value of SM, 3 plus Mn 7 plus Nr is 3. So how much you will get here, 13 centimeter after doing the addition. So here we get the SR. So now put in the formula, that is area of trapezium PQRS is equal to half into sum of the parallel side, means here one side is 7 and second side now only we get, that is 13, right in bracket, into height is how much, 4. So half into 7 plus 13 is 20 into 4. So now you can cancel 2 ones are 2 twos are, so 40 you are getting. So this will be the last answer. Area of trapezium PQRS is 40 square centimeter. Now this we completed our practice test 15.3 of new topic, area of trapezium. In the next lecture video we will continue with area of triangle. Thank you.